अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। तो मैं तमाम चैप्टर्स की जो वीडियो सीरीज है 1 बाय 1 शेयर कर दूंगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन एनिमल्स बट इट इज बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स आल्सो। हाउ? एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। एंड फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑक्सीजन पैदा हो रही होती है। इट आल्सो क्रिएट फूड सोर्सेज फॉर एनिमल्स इनडायरेक्टली बाय सस्टेनिंग प्लांट लाइफ। और फोटोसिंथेसिस के ही अमल में जो होते हैं पौधे अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं। सो इवन दो एनिमल्स कांट डू फोटोसिंथेसिस देमसेल्फ। तो फोटोसिंथेसिस का अमल जानवरों में तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो इस पे रिलाई कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हिच डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। जो प्लांट होते हैं वो फूड और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अमल में बनाते हैं। व्हिच डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट, जो रात को ये अमल नहीं होता है। वेयर डू प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रेस्पिरेशन एट नाइट। तो रात को जो ऑक्सीजन है पौधे कहाँ से हासिल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट हैपनिंग, रात को जो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा था, प्लांट्स अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो प्लांट होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। इस अमल में क्या होता है, प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं थ्रू द स्टोमेटा, अपने स्टोमेटा के थ्रू, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। सो इवन दो फोटोसिंथेसिस इज नॉट ऑकरिंग, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं भी हो रहा था, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। इसीलिए कहते हैं कि रात को ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई शुड नॉट टू स्लीप अंडर ट्री एट नाइट। हमें रात के दरख्त के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। वो फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। फोटोसिंथेसिस के जो अमल होता है वो रात टाइम नहीं होता पौधों में। एज अ सनलाइट इज एब्सेंट, जैसा कि सनलाइट रात को नहीं होती है। एंड अकोमोलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर। और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। वो फील सफोकेटेड इफ वी स्लीप अंडर ट्री। तो हम हमारा सांस फूल सकता है अगर हम लोग रात को दरख्तों के नीचे सोएंगे, और क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज अडेप्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। के लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है किस तरह से हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के अमल में। लीव्स हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज वेल अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस। द फ्लैट इन शेप ऑफ लीव्स मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर सनलाइट। तो इसमें क्या होता है कि जो लीव्स की स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के अमल में, क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट और पतले शेप के होते हैं, और जिसकी वजह से सनलाइट ज़्यादा मिक़दार में उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में capture of sunlight for photosynthesis. Additionally, network of veins in leaves help transport water and nutrients to the cell involved in photosynthesis. तो फिर जो veins होती हैं लीव्स की वो हेल्प करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में। जब वो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, these adaptation optimize the leaf ability to carry out the process of photosynthesis. Why is respiration important for plants? ट्रांसपिरेशन पौधों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है। ट्रांसपिरेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट बिकॉज इट हेल्प्स विद सेवरल वाइटल फंक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू कूल डाउन द प्लांट बाय रिलीजिंग वाटर वेपर थ्रू अ टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। क्योंकि इससे क्या होता है कि पानी जो होता है वो बुखारात की सूरत में बन के बाहर निकल आता है थ्रू स्टोमेटा। दिस प्रोसेस हेल्प्स मेंटेन्स द प्लांट टेम्परेचर। इससे क्या होता है प्लांट का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और वो हाइड्रेटेड भी रहता है। सो ट्रांसपिरेशन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल। एज क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स की न्यूट्रिशन में मैग्नीशियम का और नाइट्रोजन का क्या रोल है। मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन प्ले क्रूशियल रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन। Magnesium is essential for the production of chlorophyll, which is responsible for capturing sunlight during photosynthesis. मैग्नीशियम क्या करती है, ये क्लोरोफिल की तैयारी में अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो कैप्चर कर पाते हैं फोटो सनलाइट को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट आल्सो हेल्प्स एक्टिवेट एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। और जो नाइट्रोजन होती है ये की कंपोनेंट होता है अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, एंड न्यूक्लिक एसिड्स का, विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिससे क्या होती है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। इट प्रमोट्स लीफ एंड स्टेम ग्रोथ एंड इनहेंस ओवरऑल प्लांट विगर। तो इससे क्या होता है कि प्लांट लीफ की और स्टेम की ग्रोथ होती है। सो बोथ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन आर वाइटल फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड थ्राइविंग प्लांट्स।
Next है question number 7. Explore the natural rays of water based on the principle of transpiration. The natural rays of water on the principle of transpiration involves the movement of water from roots to leaves due to transpiration, river tension, root pressure and capillary reaction. तो इसमें क्या होता है कि जड़ों से पानी को खींच के लेकर पत्तों तक लेके जाना, ये होता है इसमें। द कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर अलोंग विद द एनवायरनमेंट फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन चाहिए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।